नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीना, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण खंड पर। इससे पूर्व की जो चर्चा थी वह हमारी व्याकरण खंड के एक महत्वपूर्ण भाग, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, यह आपके पाठ्यक्रम में भी है और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और इस बिंदु पर हम पूर्व में कई चर्चाएं कर चुके हैं। यह हमारी नवी चर्चा है। इसके अंतर्गत भी हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना सीखेंगे। पहले वाक्यांश होंगे और फिर उस वाक्यांश के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द, एक शब्द हिंदी कोश में उपलब्ध है, उसको हम रखेंगे। तो चलिए देखते हम इस प्रकार के उदाहरण। पति और पत्नी का जोड़ा, उसे एक शब्द में कहा जाता है दंपति। 10 वर्षों की समयावधि, वह कहलाती है दशक। वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक। जैसे कहते हैं ना कि दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। जंगल में फैलने वाली आग, महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द है दावाग्नि। दावाग्नि किसको कहते हैं? जो जंगल में आग फैलती है। जो पढ़ना लिखना न जानता हो, जो पढ़ना लिखना न जानता हो वह है निरक्षर। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, जिसकी कोई अवधि निश्चित नहीं हो वह है निरवधि। जिसका कोई आकार रूप न हो वह है निराकार। जैसे ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि निर्गुण और निराकार होता है, इसका रूप आकार नहीं होता है। तो जिसका कोई आकार न हो, रूप न हो, उसे हम कहते हैं एक शब्द में निराकार। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो वह है निरापद। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो वह है निरापद। आगे देखिए, धर्म के अनुसार व्यवहार या आचरण करने वाला क्या कहलाता है? वह है धर्मात्मा या धर्माचारी। धर्म के अनुसार व्यवहार या आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मात्मा या धर्माचारी। जिसकी धर्म में निष्ठा हो वह है धर्मनिष्ठ। धुरी को धारण करने वाला या आधारभूत कार्यों में प्रवीण। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण वह है धुरंधर। जो धीरज रखता हो, जो धीरज रखता हो वह है धीर। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, अपने स्थान पर अचल रहने वाला वह है ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य वह है ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता। फिर है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? नटराज। तांडव करने की मुद्रा में शिव, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वह है नटराज। नाक से अपने आप निकलने वाला जो खून है, नाक से अपने आप निकलने वाला खून वह है
नखशिर। आगे देखिए, जो सपना दिन में देखा जाता है, जो स्वप्न दिन में देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? दिवा स्वप्न। दिवा का अर्थ यहाँ पर दिन से है और स्वप्न का अर्थ स्वप्न से है। जो स्वप्न दिन में देखा जाता है उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। जो बार जन्म लेने वाला, जो दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला उसे क्या कहा जाता है? द्विज। द्वि का मतलब दो और अज का मतलब जन्म होना। ठीक है, तो इसमें ब्राह्मण है, दांत है, पक्षी है और नाखून है, इन्हें द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को इसलिए द्विज कहा जाता है कि जब वह जनेऊ धारण करता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। दांत है वह भी टूट करके दूसरी बार आता है। पक्षी है वो एक बार अंडे अंडे के रूप में पैदा ले होता है, फिर अंडे से बाहर निकलता है, दूसरा जन्म होता है। और नाखून को भी बार बार काटते हैं और वो जन्म लेता रहता है, इसलिए उसका नाम द्विज है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वह है, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो वह है दुर्विग्रह या दुर्ग्राह्य। जिसने दीक्षा ली हो वह है दीक्षित। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से वंचित स्त्री उसे क्या कहा जाएगा? दुर्भागा, दुर्भगा। जिसे कठिनाई से लांघा या फांदा जा सके, जिसे कठिनाई से लांघा या फांदा जा सके उसे कहते हैं दुर्लंघ्य। जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके, जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके वह है दुसाध्य। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो कठिनाई से समझ में आता है वह है दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आता है वह है दुर्बोध। अगला पेज देखिए। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, महत्वपूर्ण वाक्यांश है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना उसे कहेंगे एक शब्द में दुराग्रह। जिसको कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके, जिसे कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके उसे एक शब्द, उसके लिए एक शब्द होगा दुर्वह। जो बुरा आचरण करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराचारी। जो बुरा आचरण करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराचारी। बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई संधि या किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से की गई जो संधि है वह कहलाती है दुरभिसंधि। बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या कठिनाई से जिस रास्ते पर चला जा सके वो रास्ता कहलाता है, या उसके लिए एक शब्द में एक शब्द होगा दुर्गम। दुर्गम, बड़ी मुश्किल से जिस पे जाया जा सके। जिसमें खराब आदतें हो, जिसमें खराब आदतें हो वह है दुर्व्यसनी। जिसमें खराब आदतें हो वो क्या है? दुर्व्यसनी। फिर है जिसको जीतना बहुत कठिन हो, जिसको जीतना बहुत कठिन हो वह है दुर्जय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो वह है दुर्जय। जिसको मापना कठिन हो, जिसका माप करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्परिमेय। परिमेय का मतलब मापा जा सके, दुष् का मतलब बड़ा ही कठिन कार्य हो। देव या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, दैव अर्थात भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला वह कहलाता है दैवज्ञ।
आगे देखिए। देखिए, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, यानी कि किसी संदर्भ में आगे की बात को, भविष्य की बात को भी भांप लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दूरदर्शी। दूर की देखने वाला, यानी आने वाले समय की बात को भी भांप ले, ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहा जाता है। जिसे देवता भी पूजते हों, वह देवाराध्य। दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, वह दोहित्र। पुत्री का पुत्र से क्या कहा जाता है? दोहित्र। फिर है पुत्री की पुत्री होगी दोहित्री। वह कार्य जिसको करना कठिन हो, वह कार्य जिसे करना कठिन हो, वह है दुष्कर। वह बच्चा जो अभी भी माँ के दूध पर निर्भर है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुध मुहा। फिर दूसरा वाक्यांश है जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए। जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात बताए, उसे कहते हैं दुभाषीय, दुभाषिया। जैसे एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है और एक हिंदी जानता है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो दोनों ही भाषा जानता है, तो उन दो व्यक्तियों के, अंग्रेजी और हिंदी को जानने वालों के बीच में मध्यस्थता करता है और एक दूसरे से बात करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दुभाषी। जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता हो, वह है द्रुतगामी। जो धनुष को धारण करता हो, जो धनुष को धारण करता हो, उसे कहते हैं धनुर्धारी। धनुर्धारी, जो धनुष को धारण करता हो उसे कहते हैं धनुर्धारी। आगे देखते हैं। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, वह है कृत। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, वह है कीर्ति शेष। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा कामुक। जो दुख या भय से पीड़ित हो, जो दुख या भय से पीड़ित हो, वह है कातर। दूसरे की हत्या करने वाला, दूसरे की हत्या करने वाला, उसे क्या कहेंगे? कातिल या हत्यारा। कातिल या हत्यारा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान क्या कहलाता है? कीर्तन। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वह है कूपमंडूक, अर्थात कुएं का मेंढक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, वह है केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर मुख करके चलने वाला। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वह है केंद्राभिमुखी, और जो केंद्र से हटकर दूर जाता है वह है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वह है केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख, और जो केंद्र से
हटकर दूर जाता है वह है केंद्रापसारी। आगे देखिए, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, वह है कुंज। उसे क्या कहा जाता है? कुंज कहा जाता है। जिसने संकल्प कर रखा है वह है कृत संकल्प। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए संकल्प धारण करता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह इस काम को करने के लिए कृत संकल्प है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, वह है कैंचुली। पूर्व में हुई हानि की भरपाई, वह है क्षतिपूर्ति। पूर्व में हुई हानि की भरपाई क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वह है क्षितिज। जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा किया जा सके क्षम्य, और जो क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वह है क्षणभंगुर। अर्थात जिसका कुछ ही समय में अस्तित्व समाप्त हो जाए, नाश हो जाए, मिट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षणभंगुर। जो क्षमा करने वाला है, जो क्षमा करता हो, जो क्षमा करने वाला हो, उसके लिए कहा जाएगा एक शब्द में क्षमाशील। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वह है क्षुधातुर। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। आगे देखिए, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला कहलाता है खगोल शास्त्र। जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब राहु से ग्रस्त हो जाता है उसे कहा जाता है खग्रास। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है वह है खंगहस्त। दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, वह उसे कहा जाता है एक शब्द में खंडिता। यह भी एक नायिका का प्रकार है। खाने के योग्य वस्तु वह है खाद्य, जिसे कहते हैं खाद्य सामग्री। आकाश में विचरण करने वाली जंतु उन्हें कहते हैं नभचर या नभश्चर। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो वह है गंवार। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो वह है सिद्धार्थ। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो उसे क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, चूँकि ऐसे निर्देश है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को उसमें असुविधा होती है कई तरह की, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर हम निरंतर चर्चा किए जा रहे हैं। आगे की चर्चा भी विद्यार्थियों इसी पर होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो चर्चा है वह होगी हिंदी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का 10वां भाग, उस पर होगी। धन्यवाद।